कहते हैं कि शिव जी को प्रसन्न करने के लिए एक लोटा जल ही काफी है, लेकिन शिव जी का एक ऐसा भक्त था जिसने शिवलिंग पर मांस चढ़ाकर और मुंह के पानी से जलाभिषेक कर शिव जी को प्रसन्न कर लिया। इतना ही नहीं, जब शिव जी ने अपने इस भक्त की परीक्षा ली तो उसने अपनी आंखें निकालकर ही शिवलिंग पर लगा दी। जानते हैं ऐसे महान शिव भक्त की कहानी जिन्हें शैव संप्रदाय में नयनार माना गया है। दक्षिण भारत में भगवान शिव की पूजा बड़े भाव के साथ की जाती है। इन्हीं में से एक था कनप्पा, लेकिन उसकी शिव भक्ति सबसे अलग थी। कनप्पा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा के पास लगने वाले जंगलों में रहता था। वो एक शिकारी था। उसका असली नाम थिन्नन था और वो शिकार करके ही अपने परिवार का गुजारा करता था। कनप्पा हर दिन शिकार करने जंगल जाता था। एक दिन शिकार का पीछा करते करते कनप्पा कालाहस्ती की जंगलों में पहुंच गया। आज के समय में ये जगह आंध्र प्रदेश की श्रीकालहस्ती कहलाती है। यहाँ उसे एक शिवलिंग दिखा जिसकी पूजा एक पुजारी कर रहे थे। पुजारी को शिवलिंग की पूजा करते देख कनप्पा वहां रुक गया। वो शिवलिंग को लगातार देखता रहा। उसका मन खुद ब खुद उस तरफ खिंचता चला गया। अब वो हर दिन इस जगह पर आता और छिपकर पुजारी को शिवलिंग की पूजा करते और मंत्र पढ़ते देखता। धीरे धीरे कनप्पा के मन में शिव भक्ति पनपने लगी। उसने मन में ठान लिया कि अब वो भी शिवलिंग की पूजा करेगा। फिर कनप्पा ने पूजा शुरू की, लेकिन अपने तरीके से। कनप्पा आदिवासी शिकारी था और उसे पूजा पाठ के तौर तरीकों की सही जानकारी नहीं थी। वो अपने स्वभाव के हिसाब से पूजा करने लगा। वो हर दिन शिकार करने के बाद शिवलिंग पर कच्चा मांस चढ़ाता और जलाभिषेक के लिए नदी से मुंह में पानी भरकर लाता और उसे शिवलिंग पर चढ़ा देता। कनप्पा जंगल से फूल पत्ते तोड़ कर लाता और उन्हें बिना साफ किए ऐसे ही शिवलिंग पर अर्पित कर देता था। हर दिन जब पुजारी आते तो उन्हें शिवलिंग अशुद्ध मिलता था। ये देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आता था। शुरू में तो उन्हें लगा कि ये काम किसी जानवर का है, लेकिन जब ये हर दिन होने लगा तो पुजारी समझ गए कि ये काम जरूर किसी इंसान का है। पुजारी दुखी होकर शिवलिंग के सामने रोने लगे और कहने लगे कि हे प्रभु, आप अपने साथ ये क्यों होने दे रहे हैं? आप तो पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं, लेकिन खुद की रक्षा क्यों नहीं कर रहे? कोई आपको हर दिन अपवित्र करके जा रहा है और आप खुद को नहीं बचा रहे हैं। तब शिव जी ने पुजारी के मन में संदेश भेजा कि ये काम मेरे एक भक्त का है। उसे पूजा करना नहीं आता है, लेकिन वो मुझे श्रद्धा भाव से प्रेम करता है और मैं उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। अगर तुम चाहो तो छिप कर देख लो कि उसका मेरे प्रति प्रेम कितना गहरा है। शिव का संदेश मिलने के बाद पुजारी झाड़ियों में छिप गए। थोड़ी ही देर के बाद कनप्पा शिवलिंग की पूजा के लिए आया। हमेशा की तरह उसने शिवलिंग पर मांस चढ़ाया, मुंह में लाए हुए जल से शिवलिंग का जलाभिषेक किया और शिवलिंग पर जंगली फूल चढ़ाए। तभी शिवलिंग की एक आंख से खून बहने लगा। ये दृश्य देखकर झाड़ियों में छिपे पुजारी घबरा गए, लेकिन शिव के आदेश पर वो चुपचाप नजारा देखते रहे। कनप्पा भी शिवलिंग से खून निकलता देख डर गया। उसने आसपास से जड़ी बूटियां इकट्ठा करके शिवलिंग पर लगाईं, लेकिन खून नहीं रुका। तब उसने अपनी तीर से एक आंख बाहर निकालकर उसे शिवलिंग पर लगा दिया। इससे खून रुक गया, लेकिन फिर शिवलिंग की दूसरी आंख से खून बहने लगा। अब कनप्पा सोचने लगा कि अगर वो अपनी दूसरी आंख भी निकाल देगा तो शिवलिंग को देखेगा कैसे। उसने एक उपाय किया। कनप्पा ने अपने पैर का अंगूठा शिवलिंग पर रख दिया ताकि उसे आंख की जगह याद रहे, और फिर वो अपनी दूसरी आंख भी निकालने लगा। जब कनप्पा अपनी दूसरी आंख निकाल रहा था तभी शिव जी प्रकट हुए और उसे अपनी दूसरी आंख देने से रोक दिया। भगवान शिव ने कनप्पा की आंखें फिर से लौटा दी और उसे अपने चरणों में स्थान दिया। शिव जी ने ही थिन्नन को कनप्पा की उपाधि दी। श्रीकालहस्ती में आज भी कनप्पा स्वामी का मंदिर स्थित है। यहाँ शिवलिंग की पूजा स्वयं वायु तत्व यानी हवा के रूप में होती है। कनप्पा की भक्ति की कहानियाँ तेलुगु ग्रंथ, बसव पुराणम, कन्नड़ साहित्य,
कालहस्तीस्वर शतकामु और तमिल की प्रसिद्ध पेरिया पुराणम में भी दर्ज हैं। कनप्पा के बलिदान का दृश्य विजयनगर के शैव मंदिर स्तंभ पर भी चित्रित है। कनप्पा के ऊपर कई फिल्में भी बन चुकी हैं। कनप्पा शैव संप्रदाय के 63 नयनार संतों में से एक है। एक ऐसा नाम जो बताता है कि भगवान को न विधि चाहिए न वेद, चाहिए तो बस सच्चा प्रेम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।